तदसुज्य ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने मूर्तये नमो शांति 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद गीता बहुने में भी तीतानि जन्मानि तब चार जून तान्यम वेद सर्वाणि नेत्रम वेद परंतप अजुअपि संभव्यात्मा भूतानाम ईश्वर विष्णु प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात् उत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म चेतव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन बीतराग भया क्रोधा मन मया मोहपाशा वैभव ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्य जय श्री कृष्ण। तो तीसरा अध्याय कल पूरा हुआ कर्मयोग के बारे में। देखो, कहते तो गीता को उपनिषदों का सार है, जो उपनिषदों का सारा सार भगवान ने गीता में रख दिया। अर्जुन और भगवान कृष्ण नर और नारायण दोनों थे। नर ऋषि के रूप में, और नर और नारायण जो है ये धर्म और मूर्ति से उत्पन्न हुए। नर और नारायण दो ऋषि जो, तो नर ऋषि के रूप में अर्जुन नर ऋषि थे और भगवान नारायण थे। तो नर ऋषि बड़े ज्ञानी थे, लेकिन अर्जुन के जो प्रश्न देख के कई लोग कहते हैं कि देखो अर्जुन मोहित हो गया, अर्जुन ये हो गया, अर्जुन ये हो गया, या ऐसे ऐसे सवाल पूछे अर्जुन ने कि किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, वगैरह वगैरह। तो कहते ये हैं कि लोक संग्रह की दृष्टि को रखते हुए अर्जुन ने ऐसे प्रश्न किए। भगवान चूंकि अंतर्यामी है, उसके अंदर भी आत्मा के रूप में अर्जुन के अंदर भी है, सब जगह है। तो अर्जुन को प्रोत्साहित किया भगवान ने ऐसे प्रश्न पूछने के लिए, ताकि द्वापर युग समाप्त होने वाला, कलयुग शुरू होने वाला है। तो कलयुग में इतना विवेक, इतनी बुद्धि, इतने लोग ऐसे नहीं होंगे जो पूरा उस कर्म योग के तत्व को, उस भक्ति योग के तत्व को, ज्ञान योग के तत्व को हम सबको समझा सके। तो भगवान एक ऐसी कृपा करके गीता शास्त्र दे गए कि जिससे व्यक्ति को एक जगह ही छोटी सी पुस्तक के रूप में सब कुछ प्राप्त हो जाए और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। एक जगह लिखा है कि कर्मयोग के बारे में जो भगवान ने गीता में कहा है, इस तरह का अगर टोटलिटी में देखा जाए तो उपनिषदों में भी एक साथ या अलग अलग करके एक मतलब तारतम्य रूप से कहीं मिलता नहीं। जितना बढ़िया करके भगवान ने कर्मयोग के बारे में कर तीसरे अध्याय में जब अर्जुन कहते हैं, और दूसरे अध्याय के जो 47वां श्लोक है वहां से शुरू कर देते हैं, कर्मदेव कर, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। तो वहां से भगवान कर्मयोग के बारे में और उसका महत्व बताते बताते तीसरे अध्याय में खूब बढ़िया करके भगवान ने दिल खोल के कर्मयोग के बारे में बताया, अपना मत भी दिया 30वें श्लोक में कि मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मोह भूत्वा। तो ये सब बताया है कि ममता रहित होकर, आशा रहित होकर, संताप रहित होकर, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके विवेक बुद्धि के साथ तू कर्मों को कर। कर्म करते हुए व्यक्ति कर्म बंधन में ना पड़े, कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाए, ये सारा तरीका भगवान ने बताया कि सब ग्रस्त हैं और ग्रस्त को कर्मयोग में रहना है और कर्मयोग करते करते कर्म करने हैं। कर्म कैसे कैसे करते करते वो कर्मयोग बन जाए और कर्म के बंधन से छूट के आवागमन से मुक्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये वाला श्लोक भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा। आसक्ति रहित होकर, निरंतर आसक्ति रहित होकर तू करने योग कर्मों को करता रहे, उससे तुझे आसक्ति रहित होने से तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये श्लोक भी भगवान ने बोल दिया कि कर्म करते से, लेकिन कर्म आसक्ति रहित होकर करने से तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अपना मत भी दिया। और अर्जुन का फिर प्रश्न आया कि कौन है जिसकी वजह से हम पाप का आचरण करते हैं।
तो भगवान ने शायद 36वें श्लोक था, कौन सा था उसमें, उस श्लोक से आगे कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ये कहते हुए भगवान ने उसके उनके प्रश्न का उत्तर दिया। और उत्तर देते हुए बयान, हाँ 37वां श्लोक था कामेश क्रोधेश। तो वहां से भगवान बोल रहे हैं 37वें श्लोक से अर्जुन के प्रश्न, जो 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि कौन है जो बलपूर्वक हमें प्रेरित करता है, पाप का आचरण करता है। तो उसका है कि हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं में बलपूर्वक हमें पाप के कर्म में, बुरे कर्म में प्रेरित कर देती हैं। तो ये भगवान ने बढ़िया करके समझाया और 43वें श्लोक में समापन किया अर्जुन के प्रश्न का कि स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से अहम श्रेष्ठ है, अहम से भी जो चेतन तत्व है वो श्रेष्ठ है। कल पारिक जी कह रहे थे विषय तो एक जगह आता है कि विषय जो है ये स्थूल शरीर भी विषय है, वो पूरा ब्रह्मांड जो है विषय है, हर चीज विषय है, पदार्थ विषय है, परिस्थिति विषय, व्यक्ति सब विषय है। आत्मा से भिन्न जितनी चीजें हैं जो हम दृश्य के रूप में दिखाई पड़ती है और दृष्टा है, वो दृश्य सारा विषय है, सब विषय विषय। तो विषयों में आसक्ति के साथ मतलब हो, चूंकि इन विषयों के साथ हमारा संबंध छूट जाएगा एक दिन। तो भगवान ने कहा कि सब विषय हैं। और इस तरह से समझाते हुए 43वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि प्रश्न का उत्तर तो हो गया, अर्जुन ने दूसरा प्रश्न नहीं किया। भाई इसके बाद में अर्जुन का प्रश्न नहीं है ना, तीसरे अध्याय में जब ये अध्याय पूर्ण होता है, अर्जुन के प्रश्न का भगवान जवाब दे देते हैं, तो अर्जुन अभी कोई प्रश्न नहीं कर रहे, मतलब नया विषय शुरू हो रहा है, लेकिन वो अर्जुन कोई प्रश्न नहीं करते, भगवान ही बोल रहे हैं। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोले। तो तीसरे अध्याय के समाप्ति में और भगवान ने उसको किस तरह से उसको जोड़ा है कर्मयोग के बारे में चौथे अध्याय में, और किस तरह से कर्मयोग को फिर दोबारा से शुरू किया चौथे अध्याय में कर्मयोग के तत्व के बारे में। क्या भगवान ने कर्मयोग का आचरण कैसे करना चाहिए बताया अलग अलग श्लोकों में, और उस कर्मयोग का जो विशेषता है, जो उसका मतलब तत्व है कर्मयोग का, कर्मयोग के विषय के जो जानकारी है, जो उसका तत्व है, उसको चौथे अध्याय में बताते हैं। तो ये कहते हुए भगवान यहाँ कहते हैं, इसको देखो एक राम सुखदास जी कहते हैं संपूर्ण त्रिलोकी, मतलब एक लोक नहीं तीनों लोक, अनंत ब्रह्मांड ये विषय है। विषय इंद्रियों के एक देश में, इंद्रियां मन के एक देश में, और मन बुद्धि के एक देश में। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो मन है, ये हमारा जो मन है मतलब हमारा व्यक्तिगत, ये व्यष्टि है और एक समष्टि है। तो समष्टि का एक अंग है व्यष्टि। जैसे एक वन है, उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, 200 400 500 1000 2000 पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको वन कह देते हैं। और एक वृक्ष है तो उसको एक वृक्ष कह देते हैं, और सारे वृक्षों का जो समूह है उसको वन कह देते हैं, ये वन है, फॉरेस्ट। तो ऐसे ही एक व्यक्ति व्यष्टि है और सारे व्यक्तियों का जो समूह है उसको समष्टि कहते हैं, समष्टि बुद्धि। तो समष्टि बुद्धि का एक अंश व्यष्टि बुद्धि है, समष्टि मन का एक अंश व्यष्टि मन है। तो व्यष्टि मन क्या है? समष्टि मन का एक एक अंश है, मतलब एक देश में। तो उसको देश शब्द इस्तेमाल करा है। विषय जो है इंद्रियों के एक देश में, इंद्रियां मन के एक देश में, मन बुद्धि के एक देश में, बुद्धि अहम के एक देश में, और अहम जो चेतन है वो चेतन के एक देश में। है चेतन जो है वो अत्यंत महान है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण तीनों लोक अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। परंतु अपरा प्रकृति जो जड़ प्रकृति है, इसके साथ अपरा प्रकृति के एक अंश है अहम, जो अहंकार कहते हैं ना, अहम शरीर के साथ हमने संबंध होना है, मैं शरीर हूं। तो ये अपरा प्रकृति का एक अंश है अहम। उसमें तो पंच महाभूत भी है, मन बुद्धि ये भी है, सब कुछ है। तो उसका जो एक अंश है अहम, उसके साथ जो हम संबंध जोड़ लेते हैं, तो मनुष्य कहता अपने आप को एक देशीय कर लेता, मतलब एक के साथ संबंध जोड़ दिया अहम, मैं एक शरीर हूं। तो अहम का जो एक अंश है प्रकृति का, अहम अष्टधा प्रकृति का ही ना, पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार। तो एक अंश के साथ जब हम संबंध जोड़ लेते हैं तो बन गया मैं शरीर हूं, मैं भाव जागृत हो गया। तो मैंपन जो है वो एक देशीय है, मतलब एक अंश में हमने जोड़ लिया, तो इसलिए हम छोटे हो गए। अत्यंत छोटे लगता है हमें, हम तो बहुत छोटे से हैं।
है सारा अनंत हमारे साथ। आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो हम तो सर्वव्यापक हैं, सारे ब्रह्मांड हमारे एक अंश में है। लेकिन हमने एक देशी जो अपरा प्रकृति है, एक छोटा सा अंश अहम है, उसके साथ जोड़ के मैं शरीर हूं, इस भाव के साथ हम एक देशीय हो गए, मतलब बहुत छोटे बन गए। कहाँ तो परा प्रकृति, उसका दूसरी अपरा प्रकृति का भी एक अंश। तो ये भगवान ये कहते हैं। तो कर्मयोग की बात कही, फिर कहते हैं हो गया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय। तो भगवान को अर्पण कर दे। तीसरा अध्याय जो हमने सुना, जो हमने कहा, उसको श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कर देते हैं, भगवान के अर्पण कर देते हैं। भगवान के अर्पण करने से हमारा उसके साथ, जो भगवान के साथ संबंध बन जाता है, और निष्काम भाव से जो भगवान को अर्पण करते हैं, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ज्ञान जो हमने किया है वो स्थित हो जाता है। तो ये बात तीसरे अध्याय में आई। चौथा अध्याय भगवान शुरू करते हैं। तो चौथे अध्याय में मतलब कहने का था, तीसरे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है और उसका जो चौथे अध्याय का जो पहला श्लोक है, तो अभी कोई अर्जुन का प्रश्न नहीं है। अर्जुन के प्रश्न के बिना भगवान अपना जो है उपदेश जारी रखे हुए। तो उसमें पहला जो शब्द है, और इसका चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसकी भी एक सीक्वेंस है कि पहले भगवान ने सांख्य योग कहा, फिर कर्म योग कहा। तो सांख्य योग मतलब ज्ञान, तो पहले ज्ञान की बात की, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, देह क्या है, देही क्या है। तो ये सब आत्मा के बारे में भगवान ने बताया, फिर कर्म के बारे में बताया दूसरे अध्याय में। तो उसका नाम सांख्य योग रखा कि पहले ज्ञान हो जाए व्यक्ति को कि मैं वास्तविक स्वरूप क्या है। जब अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, तो कर्म के साथ उसकी आसक्ति नहीं होती, संसार में फंसता नहीं। तो कर्म योग करने से, कर्म करने से पहले भगवान कहते हैं ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। आत्मा को जाने कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। इस संसार में रहने के बाद फिर संसार में अनासक्त भाव से रहता है। उसे पता है मैं तो इस संसार से अलग एक आत्म तत्व। तो देखो सबसे पहले भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, विवेक, आत्मनाथ। तो आत्मा का ज्ञान होने के बाद संसार में रहते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए, वो अनासक्त भाव है उसके अंदर धीरे 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 जागृत होने लगता है। कई जन्मों की तपस्या, कोई ये ना सोचे कि मैंने इस जन्म में पिछले 5 साल में ऐसा कर लिया, 10 साल में ऐसा कर लिया, 20 साल में ऐसा कर लिया। कई जन्मों की निरंतर प्रयास है, तब यहाँ तक पहुंचे जहाँ रात में 10 साढ़े 9 बजे हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये इसी जन्म का नहीं है। कोई ये ना मान के चले कि मैंने इस जन्म में ये काम शुरू किया और मुझे इतना प्राप्त हो गया। ये कभी ने मन में ना रखें। कई जन्मों का अथक प्रयास है, निरंतरता के साथ अब लगे हुए हैं, तब यहाँ तक हम पहुंच के इसके ऊपर चिंतन करते हैं। अब भगवान देखो इस इशू को, जो कर्मयोग के बारे में बात कही है, उसको इमम शब्द से चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं। इमम मतलब ये है, जो ये बात मैंने अभी तुम्हें बताई है, जो कर्मयोग के तीसरे अध्याय में, उसको कहते हैं इमम विवस्थिते योगम प्रोक्तवान एवं अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा के अब्रवीत। तो इमम कहते हैं और अहम कहते हैं, मतलब मैंने, इमम मतलब इस, और अव्ययम योगे योगम, इस योग को अविनाशी कहा। देखो सबसे पहले अविनाशी कहा योग को। इस योग का कभी विनाश नहीं होता। तो एक जगह आती थी बात, ये तो शंकर भाष में, भगवान शंकराचार्य में, के उसमें यह शायद कि योग को अविनाशी क्यों कह दिया भगवान ने। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। तो ये बात शायद उसी में है, शंकर भाष में पूछा है, शंका है उसकी कि भाई योग को अविनाशी क्यों किया। तो वो कहते हैं योग है परमात्मा के साथ नित्य, उनके साथ जो नित्य संबंध है। एक जगह था ये, इसमें एक जगह शंका आई थी कहीं विषय योग को। तो वो कहते हैं कि चूंकि ये जितना, देखो इसमें क्या होता है योग में, कि परमात्मा के साथ जितना हमारा इस जन्म में नित्य संबंध हो चुका, जो हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका, ज्ञान योग है, कर्म योग है, निष्काम भाव से हम कर्म कर चुके, अंतःकरण की जितनी शुद्धि हो गई, इसका कभी विनाश नहीं होता। अगले जन्म में जहां तक ये, चूंकि सत्य है ना, परमात्मा का जो भी ज्ञान है, परमात्मा के विषय में जो भी हमें अनुभूति हुई है, जो अनुभव हुआ है, उसको कहते हैं कि परमात्मा चूंकि सत्य है, तो उसका जो ज्ञान है आत्मा का, वो भी अविनाशी है।
तो वहां से आगे, तभी मैं कह रहा हूँ निरंतर का साथ जो हम करते चले जा रहे हैं प्रयास पिछले कई जन्मों से, तो पिछले कई जन्मों का प्रयास करते करते तब उस आत्मा अनात्मा के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, सुनते हैं। नहीं तो कौन सुन ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में तो उसको इतनी आसक्ति है कि वो निकल नहीं सकता वहां से। तो इसको कहा अभी ये योग अविनाशी है, अव्यय, अव्ययम कहा, अव्यय योगम। तो इस अविनाशी योग को भगवान कहते हैं। मैंने सूर्य से कहा था सबसे पहले। सूर्य से क्यों कहा? कि जब प्रलय महाप्रलय के बाद में सृष्टि की रचना होती है, सबसे पहले सूर्य उत्पन्न होते हैं सबसे पहले। जब सूर्य होंगे तब फिर बाकी प्राणी, वनस्पति, पशु पक्षी ये सब उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला काम है सूर्य की को उत्पन्न होना। तो जैसे पिछले कल्प में सूर्य भगवान सबसे पहले उत्पन्न हुए, तो जब भी कल्प का आदि होता है, मतलब कल्प की शुरुआत होती है, या महासर्ग या सर्ग, मतलब तो जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले सूर्य भगवान की उत्पन्न होते हैं। उसके बाद फिर बाकी की उत्पत्ति होती है। तो भगवान ने सृष्टि की आदि में सूर्य भगवान उत्पन्न हुए, तो सबसे पहले ये ज्ञान जो है भगवान ने कर्मयोग का ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य जैसे हम सब ग्रस्त हैं, ऐसे सूर्य भगवान भी ग्रस्त हैं। उनके भी यम है, यमुना है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, मनु है, तो तमाम है। संध्या उनकी पुत्री है, विवाह भी हुआ है, पति पत्नी बच्चे सब है, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब तो ग्रस्त है। मनु उनकी संतान है, मनु से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो ग्रस्त में चूंकि सूर्य भगवान ग्रस्त हैं, और सूर्य भगवान ने उस कर्मयोग के अनुसार अपना जो पूरा कर्म है निरंतर और बिना आसक्ति के, उनका काम है संसार को प्रकाशित करना, समय पे निकलना, समय पे उस देश में से अस्त हो जाएगा, दूसरे देश पर फिर जो पृथ्वी जो भी सिस्टम है प्रकृति का, उसके अनुसार निरंतर वो क्रियाशील रहते हैं जब से सृष्टि बनी। कहीं ये नहीं कि वो 2 मिनट बाद में निकल जाए, या 10 मिनट देर हो जाए, या 5 मिनट पहले से अस्त हो जाए। और भागवत में आता है कि सूर्य जो है 12 आदित्य है। 12 आदित्य कहाँ है? आदित्य गीता उसमें भागवत में 12वें स्कंद में दे रखा। तो 12वें आदित्य, 12 जो आदित्य हैं, तो हर महीने का एक आदित्य का नाम होता है। आदित्य कहते हैं सूर्य को। और एवं आदित्य के साथ 5 होते हैं। एक होते हैं ऋषि जो वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, एक होते हैं 5 दे रखे, 5 या 6, एक अप्सरा होती है जो उस वेद मंत्रों के साथ जो नृत्य वगैरह करती है। तो ऐसे करके एक असुर, हाँ ये मिल गया। तो एक 12 आदित्य में एक सूर्य के जो 12 ये हैं, धाता, अयरमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा और विष्णु नामक सूर्य। तो एक ऋषि है पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, आयु ऋषि, जमदग्नि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि। तो कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य होंगे, और विश्वामित्र ऋषि हैं। एक गंधर्व होते हैं, एक अप्सरा होती है, एक नाग और एक यक्ष और एक राक्षस। ये 6 का समुदाय है। तो पूर्ण सूर्य रूप भगवान, उनके 6 गण, तो ये साथ रहते हैं। तो ऋषि लोग जो है सूर्य संबंधी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व उनके सुयस का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती रह चलती हैं। नाग जो है वो रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रखते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं, और राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। तो ये अलग अलग दे रखे हैं। जैसे कार्तिक में विश्वामित्र ऋषि होंगे, अश्विनी में, अश्विन मास में जमदग्नि ऋषि हैं, पोष अभी जो महीना चला उसमें आयु करके ऋषि हैं, मार्ग में कश्यप ऋषि, फागुन भरद्वाज ऋषि, इस तरह से। तो वो ये बदलते रहते हैं। तो सूर्य भगवान के साथ पूरा 6 गण उनके साथ हर महीने के अलग अलग चलते रहते हैं। इसलिए सूर्य जो है, और एक जगह भागवत में आता, महाभारत में सूर्य को आत्मा कहा, जगत की आत्मा। तो सूर्य जो है जगत की आत्मा है। एक जगह आता है, इसमें इन्होंने देखा महाभारत में सूर्य के प्रति कहा कि आप संपूर्ण जगत के नेत्र और समस्त प्राणियों की आत्मा है। त्वयं भानो जगत चक्षु त्वयं आत्मा सर्वदेही नाम। सारे समस्त प्राणियों की आत्मा है। और आत्मा को कहते हैं सत्यम ज्ञानंतम रूपम, ज्ञान स्वरूप है। और सूर्य को कहा आप भी सब देवों की आत्मा है। इसलिए सूर्य को सुबह नमस्कार जरूर करना चाहिए। आप ही सब जीवों की उत्पत्ति स्थान और कर्म में लगे हुए पुरुषों के सदाचार। तो ये सूर्य के ऊपर एक वन पर्व में महाभारत में आता। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले ये जो उपदेश दिया था मैंने सूर्य को दिया।
उसके बाद सूर्य ने अपना जो पुत्र था मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश से, जो इक्ष्वाकु वंश जो भगवान राम का है, भगवान राम सूर्य वंश है और भगवान कृष्ण का चंद्र वंश है। तो सूर्य, इसलिए कई बार कहते हैं ना लोग कि भगवान राम में 12 कलाएं हैं और कृष्ण में 16 कलाएं। तो आदित्य जो सूर्य वंश है उसमें 12 दिखाया ना, 12 आदित्य हैं। तो हर महीने की एक आदित्य होते हैं, तो उसको कहते हैं 12 कलाएं। तो उसको कभी कोई कहता है ना, राम, भगवान राम के अंदर 12 कलाएं हैं, कृष्ण के अंदर 16 कलाएं। तो कलाएं का मतलब वंश है, वो चंद्र वंश की 16 कलाएं होती हैं, सूर्य वंश में सूर्य की 12 कलाएं, इसलिए 12 और 16 कह देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो कर्मयोग था, इसको मैंने पहले सूर्य को दिया, और सूर्य के देने के बाद में फिर वो परंपरा से चलता रहा। सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इच्छा को कहा, अगले श्लोक माया का परंपरा से ये राजर्षियों के अंदर चलता है। और मनु भी ग्रस्त है, इच्छा को भी ग्रस्त, क्योंकि कर्मयोग ग्रस्त का है। जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो संन्यास में चला जाता है, तो कर्म ना करके सर्व कर्म संन्यास कर लेता है। सब कर्मों से कोई नहीं, संन्यास हो गया। तो कर्मयोग की आवश्यकता ग्रस्त के लिए है। और ग्रस्त जो है वो कहते हैं ग्रस्त भी कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो वो कहते हैं कि परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है, नित्य योग है। परमात्मा के साथ हम सबका स्वतः सिद्ध संबंध है। संबंध को कहते हैं नित्य योग, कि हम उसके साथ नित्य उसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब हमारा उसके साथ नित्य संबंध है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हम उसके एक अंश हैं। उदाहरण किसी ने दिया कि जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का कोई कण, मतलब एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ, तो वो पृथ्वी जो पूरी पृथ्वी है, तो जो एक मुट्ठी हमारे अंदर मिट्टी हमने हाथ में उठा रखी है, वो पृथ्वी का एक अंश है। तो पृथ्वी का एक अंश है, ऐसी परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका एक अंश है हम जीव। तो इसलिए हमारे अंदर आत्मा वही गुण होने चाहिए, वही दैवी संपदा हमारा स्वभाव होना चाहिए जो परमात्मा के अंदर दिव्यता है। जो दिव्य गुण परमात्मा के, वही दिव्य गुण आत्मा होने चाहिए। जो गंगा जी में गंगा जल एक बोतल हमने भरा है, उस बोतल के अंदर वही गुण होते हैं जो गंगा जल में होते हैं। तो गंगा जल महान विशाल है, उसमें तमाम नाव चलती हैं, तमाम चीज लोग डूब सकते हैं, इतना विशाल है। लेकिन एक बोतल पानी के जल के अंदर वही गुण होते हैं गंगा जी में, जो गंगा जी के गुण हैं वही उस जल के अंदर है, जो हमने एक बोतल लाए, एक बोतल भर के लाए। तो बोतल क्या, एक अंश है गंगा जी के जल का। तो उस अंश में वही गुण है जो अंशी में है। तो हमारे अंदर ही वही गुण है जो परमात्मा के दैवी संपदा है, वो हमारे अंदर। लेकिन उसके ऊपर आसुरी संपदा चूंकि आ गई है, इतने जन्मों में घूमते घामते, तो आसुरी संपदा ने दैवी संपदा को ढक दिया। सत्य जैसे सत्यम ज्ञान तो सत्य स्वरूप है, लेकिन हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया, झूठ बोलते बोलते सत्य कहीं दब गया। सत्य को नारायण कहा कि सत्य नारायण है, लेकिन वो सत्य नारायण कहीं दब गया। असुर जो है हावी होते, जब असुर हावी हो जाते हैं, देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाते हैं। कितना पुराणों में आया कि सब देवता स्वर्ग से चले गए, असुरों ने स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर सब देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान शंकर के पास, तीनों मिलके, तीनों ने जब क्रोध किया तो एक नारी की एक शक्ति उत्पन्न हुई, शक्ति ने नारी का शरीर ले लिया, दुर्गा सप्तशती। तो ऐसे करते करते नारी ने फिर असुरों के साथ संग्राम किया और उन असुरों को बाहर निकाला। तो ये क्या होता है कि, चलो उसको लंबा हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि परमात्मा के साथ हमारा इसलिए नित्य संबंध है। उदाहरण दिया राम सुखदास जी, कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि पति की तो है ही। इसलिए साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का है ही। बस उसने क्या है, जो ये अनित्य क्रिया है, पदार्थ है, घटना है, परिस्थिति है, संसार है, शरीर है, इसके साथ जो वो अपना संबंध मान लेता है, संबंध बना ले तो संबंध मान लेता है कि मेरा इनके साथ संबंध है। इनके साथ संबंध ना, का संबंध उसका परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। तो कहते हैं जब मान लेता है तब उसे परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमने संबंध मान लिया इन अनित्य चीजों के साथ जो बिछड़ने वाली हैं, जो परिवर्तनशील है, इनके साथ हमने जोड़ लिया अपने आप को। मैं शरीर, मन, बुद्धि, धन संपत्ति, परिवार, परिस्थिति, विषय, ये संसार, इनके साथ इतना संबंध मान लिया कि जिसके साथ संबंध था वो भूल गए और इनके साथ अपना संबंध मान लिया। तो ये भगवान कहते हैं तब इसे परमात्मा के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसका अनुभव नहीं होता।
उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी करता है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की मानकर संसार की सेवा में लगा। तो ये भगवान ये कह रहा है। तो वो कहते हैं एक बहुत बढ़िया चीज देखो एक दे रखी थी, मुझे आज बहुत बढ़िया लगी। कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि जैसे हम स्वार्थ के साथ अपना कोई काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, कि मेरा अपने मतलब हित के लिए है, अपना स्वार्थ है, मतलब निस्वार्थ भाव नहीं, स्वार्थ भाव से। तो कहते हैं प्रकृति उतनी हमारी सहायता नहीं करती, हमें उस काम में मेहनत करनी पड़ती है, थक जाते हैं, दुखी होते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं, मतलब लगा रहता है। लेकिन जब दूसरों के हित के लिए, संसार के हित के लिए कोई काम करते हैं, तो हमें कई बार थकान नहीं होती, अच्छा लगता है, कर्म बंधन भी नहीं होता। तो एक उदाहरण दिया है इनका, भगवान जो है वो, भगवान के द्वारा सभी प्राणियों का हित होता है। ऐसे जो भगवान की शक्ति है वो भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी रहती है। भगवान की शक्ति प्राणी मात्र समस्त प्राणियों के हित में निरंतर लगी रहती है। तो जब हम स्वार्थ से हटके समाज के, संसार के हित के लिए काम करते हैं, मतलब अपना स्वार्थ उसमें नहीं है, कोई ऐसा काम है जो संसार दूसरों के हित के लिए कर रहा है, कोई कथा करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, उसमें स्वार्थ नहीं है कि मेरा नाम होगा, बस सबको ज्ञान मिलेगा, अच्छे महात्मा आएंगे, महात्मा आके भागवत कथा करेंगे, सब लोग सुनेंगे, सबका हित होगा, सबको भगवान की लीलाओं का श्रवण होगा, वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि चूंकि उसके मन में अपना स्वार्थ ना होके दूसरों का हित है, और भगवान की शक्ति जो है दूसरों के हित में, वो समस्त प्राणियों के हित में निरंतर लगी रहती है। तो इसका हित भी यही है कि दूसरों का हित हो जाए, तो इसकी जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है। मतलब व्यक्ति की शक्ति जो है वो परमात्मा की शक्ति के साथ एक हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया है कि जब कोई आदमी आज तक टेलीविजन के साथ इंटरव्यू दे रहा है, उसके स्टूडियो में बैठा हुआ, तो आज तक का मतलब नंबर है 315, टीवी पे जो नंबर होता है, जो इस चैनल पे आता है, चैनल नंबर 315। तो 315 को जब आप खोलोगे और वो 315 नंबर पे इंटरव्यू दे रहा है, मतलब उसने जो ध्वनि है उसकी वायुमंडल फैल गई, तो उसने बोला पूरे वायुमंडल में उसकी जो आवाज है पूरे फैल गई। जब आपने 315 नंबर का चैनल अपने टीवी में लगाया तो आपने वो आवाज को पकड़ लिया, तो 315 की 315 के साथ एकता हो गई, मतलब उस चैनल की उस चैनल के साथ। तो उस उदाहरण को देते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों के हित के लिए कोई काम करता है तो उसकी शक्ति और परमात्मा की शक्ति जो निरंतर लगी हुई है प्राणियों के हित के लिए, ये दोनों शक्ति आपस में मिल, उनमें एकता हो जाती है। तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, अगर वो अपना स्वार्थ नहीं है कोई भी, कि मेरा नाम होगा, मेरा ये हो, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं, बस दूसरों का हित हो, तो ये दोनों शक्ति जब मिल जाती हैं तो उसके कर्म में कहते हैं विलक्षणता आ जाती है। और कर्म करने के बाद भी, इतने बड़ा काम करने के बाद भी उसको थकान का अनुभव होना, या मतलब उसके कर्म में मतलब सफलता का ना होना, मतलब असफल भी होगा। और वो कहते हैं एक ऐसी शक्ति आती है, ऐसी उससे प्रसन्नता होती है कि जिसको वो एक सोचता है कि देखो ये काम भी हो गया, मैं इतने सुबह से लगा हुआ था, सुबह 5 बजे उठ के आज, और सारा रात के 11 बजे आया, दोपहर खाना भी ठीक से नहीं खाया, लेकिन अभी मुझे ना थकान हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसकी शक्ति के साथ एक हो गई। तो परमात्मा की शक्ति होने के कारण उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी, फिर भी उसने इतना बड़ा काम कर लिया। तो वो कहते हैं दोनों शक्ति मिलने से कर्म भी विलक्षण हो गया, और उसको ये ना थकान हुई, ना उसको ऐसा अनुभव हुआ। जब कभी हम ऐसे कोई काम करते हैं, जैसे आश्रम में कोई गया और वहाँ भंडारे हुए, सुबह से लगा हुआ है, सबको खिलाने के बाद खाया, वैसे वो सबसे पहले खाता था 1 बजे, वहां 4 बजे खाना खाया, 4 बजे उसे भूख भी नहीं लगी। हम्म, फिर भी उसने सबको खिला के बड़ी प्रसन्नता सी हुई कि अब सब खा लिया, अब मैं जो बचा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा मैं भी भोजन। कई लोगों ने उससे कहा भी तुम भी खा लो 4 बजे, नहीं नहीं भी सबको खिला के खाऊंगा, सबको खिला के खाऊंगा ना। उसे उस दिन भूख सी ऐसी अनुभव हुई कि बहुत बेचैन हुआ, उसे बड़ा अच्छा लगा, रात को नींद ठीक आई। तो ये शक्ति वो शक्ति दोनों मिल जाती है, क्योंकि वो भी प्राणी मात्र की शक्ति के लिए काम कर निरंतर लगी हुई है, भगवान की शक्ति। तो इसलिए उसको कहा है, तो इसीलिए कर्म योग में कर्म हम संसार के लिए करते हैं। कर्मयोग में अपना स्वार्थ नहीं होता, निष्कामता होती है, कोई कामना नहीं होती। तो कर्म जब संसार के लिए करते हैं तो उसका जो योग है
वो परमात्मा के साथ होता है। उस कर्म का फल क्या है कि हमारा परमात्मा के साथ संबंध होता है, जब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो इसलिए कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है, उस अंतःकरण शुद्ध होकर हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो जाता है। ये उसका एक तरह से वो है। तो कर्म संसार के लिए, दूसरों के हित के लिए जब करते हैं, तो उसका जो योग है, उसका जो एक तरह से फल है, वो परमात्मा के साथ हमारा संबंध जोड़ता है। मतलब योग अपने लिए और कर्म संसार के लिए। मतलब योग अपने लिए होता ही है, परमात्मा का नित्य संबंध। इसलिए कर्म योग जो है, तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि सूर्य को मैंने बताया कि दूसरों के लिए तू प्रकाशित कर, संसार को प्रकाशित कर। उस संसार के तेरे प्रकाशित करने में दूसरों को क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसके चक्कर में मत पड़। बस तेरा हित तू है, सबके हित के लिए मैं संसार को प्रकाशित करना। मैं नेत्र हूं सबका। अमावस्या की रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सुबह होती है, सूरज निकलता, सब दिखाई पड़ जाता। तो कहते हैं उस तरह से ध्यान ये रखो कि भाई हमें अपना कर्तव्य कर्म जो हमें मिला हुआ है, स्वधर्म हमारा है, उसका ठीक से पालन करते हैं। तो ये भगवान इसमें कर्मयोग के बारे में बताएंगे कि मैंने सूर्य को ये उपदेश दिया। ऐसे ही उपदेश उसने मनु को दिया, जो कर्मयोग का मैंने उपदेश तीसरे अध्याय में दिया है। इसको ये बता रहा है कि ये मैंने इस तरह से दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।